Let's talk about the general feature of sternum bone. This is sternum bone, also called the breast bone. The sternum is elongated flat bone that lies in the anterior median part of the chest wall. It is about 70 cm long and longer in male than female. The sternum consists of three parts. This is manubrium, this is body of sternum, and this is xiphoid process. Episternum, मेजोस्टर्नम, देन मेटास्टर्नम. जो स्टर्नम है वो रिजेंबल करेगा डेगर टाइप या फिर स्मॉल स्वार्ड टाइप. तो इसका जो इसके थ्री पार्ट्स है, मेनुब्रियम है, बॉडी ऑफ स्टर्नम है एंड जीफोइड प्रोसेस है. स्वार्ड में जो उसका हैंडल होगा वो किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, हमारे मेनुब्रियम के साथ. एंड जो उसकी ब्लेड होगी वो किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ. एंड जो उसका पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ द स्वार्ड, वो किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, जीफोइड प्रोसेस के साथ. गॉट इट. अब हम बात करते हैं अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम की. जो अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम का वो कैसा, ब्रॉड है एंड थिक है. एंड वेयर इज जो लोअर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इसका थिन होगा एंड पॉइंटेड होगा. जो एंटीरियर सरफेस इस स्लाइटली कैसे होगी, रफ होगी एंड कॉन्वेक्स होगी. एंड पोस्टीरियर सरफेस कैसे होगी, स्मूथ होगी एंड कॉनकेव होगी. अगर हम स्टर्नम को देखें तो इसकी एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स है एंड पोस्टीरियर सरफेस क्या होगी, स्लाइटली कॉनकेव होगी. बात करते हैं जो मेनुब्रियम है एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक एंगल होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टर्नल एंगल. ये होता है 163 डिग्री. मेनुब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में यहाँ पे एक एंगल प्रेजेंट होगा 163 डिग्री. ये इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज होगा. इंक्रीज कब होगा, जब हम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन करेंगे. वो डिक्रीज कब होगा, जब हम एक्सपायरेशन करेंगे. एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करेंगे स्टर्नम की, तो ये कैसा होगा, डायरेक्टेड डाउनवर्ड. 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं. सबसे फर्स्ट जो एंटीरियर सरफेस है जो वो कैसी है, रफ है एंड कॉन्वेक्स है, वो फेसिंग एंटीली एंड ब्रॉड एंड कैसा होना चाहिए, डायरेक्टेड अपवर्ड एंड पॉइंटेड एंड कैसा होना चाहिए, डायरेक्टेड डाउनवर्ड. तो दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन. अभी तो मीडियन प्लेन में होता है तो इसको ऐसा होल्ड करके हम बताएंगे दोनों हैंड में कि ये मीडियन प्लेन की बोन है, ब्रेस्ट बोन है. अब हम बात करते हैं मेनुब्रियम की. तो मेनुब्रियम क्या होगा, रफली होगा, क्वाड्रिलेटरल इन शेप में होगा एंड इसकी टोटल 2 सरफेसेस होंगी. दिस इज एंटीरियर सरफेस एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस. एंड टोटल इसकी खुद के कितने होंगे, 4 बॉर्डर. दिस इज अपर बॉर्डर या इसको बोल सकते हैं सुपीरियर बॉर्डर. एंड ये क्या हो जाएगा, इंफीरियर बॉर्डर या लोअर बॉर्डर, जो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ. एंड 2 लेटरल बॉर्डर है, एक सुपीरियर बॉर्डर है और एक क्या हो जाएगा, इंफीरियर बॉर्डर. एंड 2 सरफेसेस है. जो कॉन्वेक्स सरफेस है, एंटीरियर सरफेस कैसे होगी, कॉन्वेक्स होगी. एंड जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कैसे होगी, कॉनकेव होगी. जो अपर बॉर्डर होगा इसका ये क्या होगा, थिक होगा एंड राउंडेड होगा एंड कॉनकेव होगा. आपको ये दिख भी रहा होगा कॉनकेव है. और यहाँ पे एक नोच प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे सुप्रा स्टर्नल नोच. तो दिस इज सुप्रा स्टर्नल नोच या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं जुगुलर नोच. उसके बाद में इस सुप्रा स्टर्नल नोच की लेटरल साइड यहाँ पे 2 नोच प्रेजेंट है जिसको बोलेंगे क्लेविकुलर नोच. यहाँ पे जो क्लेविकल का मीडियल एंड आर्टिकुलेट करता है, यहाँ पे जॉइंट बनाएगा स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट, जो साइनोवियल जॉइंट होगा. किस टाइप का होगा, सैडल वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट. तो अपर बॉर्डर की बात हो गई. अब हम बात करते हैं लेटरल बॉर्डर की. अगर आप लेटरल बॉर्डर को देखोगे तो यहाँ पे 2 फेसिट प्रेजेंट है. यहाँ पे एक फर्स्ट फेसिट है जो किसके लिए होता है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के लिए होता है. और एक सेकंड जो डेमी फेसिट होगा वो किसके लिए होगा, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के लिए. और जो लोअर बॉर्डर है वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, विद द अपर एंड ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ. और यहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म कर रहा है जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट या फिर बोलेंगे मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट, या और बोल सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड द स्टर्नल एंगल. ये किसको रिकॉग्नाइज करता है, यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करता है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्स रिज प्रेजेंट होती है एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द स्टर्नम में. तो वो कहाँ पे होगी, जो ये स्टर्नल एंगल होगा वहाँ पे प्रेजेंट होती है ट्रांसवर्स रिज. अब हम बात करते हैं बॉडी की, या इसको हम बोल सकते हैं मेजोस्टर्नम. बॉडी में क्या क्या फीचर है, इट इज लॉन्गर होगी, नैरोवर होगी एंड थिनर होगी कंपेयर टू मेनुब्रियम. अगर स्टर्नम में बात करें तो सबसे थिकेस्ट तो कौन था, मेनुब्रियम. अब बॉडी ऑफ स्टर्नम क्या होगा, थिकेस्ट होगा, पर उसके कंपेयर में क्या होगा, लेस थिकेस्ट होगा. एंड ये ब्रॉडेस्ट होगा रफली इन द मिड लाइन में. अगर इसको देखे बॉडी ऑफ स्टर्नम को तो मिड वाली पोर्शन में ये कैसा है, ब्रॉड है. एंड इसका जो अपर एंड है वो आर्टिकुलेट कर रहा है मेनुब्रियम के साथ और जॉइंट बना रहा था मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट. एंड जो लोअर एंड है वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, जीफोइड प्रोसेस के साथ. और यहाँ पे जॉइंट बनना है जीफी स्टर्नल जॉइंट, जो किस टाइप का जॉइंट होगा, सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट. ओके. इसके भी सेम 2 लेटरल बॉर्डर होंगे, 2 सरफेसेस होगी. दिस इज एंटीरियर सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस एंड 2 लेटरल बॉर्डर.
जो दोनों लेटरल बॉर्डर है वहां पे भी फेसिट प्रेजेंट होंगे, बट कहाँ 2nd to 7th कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, जिनमें जो सेकंड वाला डेमी फेसिट होगा। बाकी जो रिमेनिंग फेसिट है वो कैसे होंगे, सर्कुलर फेसिट होंगे। और यहाँ पे कौन आके आर्टिकुलेट करेगा, हमारा कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब्स। जो बॉडी ऑफ स्टर्नम है उसकी एंटीरियर सरफेस पे यहाँ पे ट्रांसवर्स रिज प्रेजेंट होती है। ये जो ट्रांसवर्स रिज ये क्या इंडिकेट करती है कि फ्यूजन हुआ है किसका, स्टर्नम का 4 स्मॉल सेगमेंट से, जिसको हम बोलेंगे स्टर्नबरी। तो यहाँ पे देखो ट्रांसवर्स रिज कौन कौन सी होगी, सबसे फर्स्ट यहाँ पे 1 2 3 एंड बोलेंगे ट्रांसवर्स रिज, जो किसको इंडिकेट कर रही है कि 4 सेगमेंट से स्टर्नम का फ्यूजन हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं स्टर्नबरी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। इसकी पोस्टीरियर सरफेस क्या है, स्मूथ है एंड स्लाइटली कॉनकेव है। और एंटीरियर सरफेस पे क्या है, ये रिजेस प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं लेटरल बॉर्डर की, जो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा था विद द कोस्टल कार्टिलेज के साथ, 2nd to 7th कोस्टल कार्टिलेज। और यहाँ पे जॉइंट बन रहा साइनोवियल जॉइंट। ये जो साइनोवियल जॉइंट है किस वैरायटी के होंगे, प्लेन साइनोवियल जॉइंट। अब बात करते हैं जीफोर्ड प्रोसेस की। जीफोर्ड प्रोसेस क्या होगा, इट इज द लोवेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम एंड ये वेरी करेगा इन साइज एंड शेप में। एंड ये कभी कभी बाइफिड भी हो सकता है एंड परपोरेट हो जाता है। जैसे इस वाले स्टर्नम में देखोगे आप, तो इसमें देखो ये बाइफिड है जीफोर्ड प्रोसेस, बट इसमें क्या है, बाइफिड नहीं है। इसमें क्या क्या होगा, इसकी भी एंटीरियर सरफेस होगी, पोस्टीरियर सरफेस होगी, एक यहाँ पे टिप होगा।